दोस्तों, चिंता और चिंतन में यही फर्क है कि चिंता चिता के समान होती है तो चिंतन हमें कामयाबी की राह पर ले जाता है। आइए बात करते हैं ऐसे ही डॉक्टर की जिसने अपने चिंतन से चिकित्सा जगत में बड़ा बदलाव ला दिया। ये दिन रात रक्त चिंतन करते हुए अध्ययन की गहराइयों में खो गए थे। इन्हें लगता था कि ब्लड में कुछ तो है, लेकिन ब्लड में सिवाय लाल रंग के इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। इन्होंने लैब में ब्लड के सैकड़ों सैंपल जुटाए और देखा कि सबके रंग तो लाल ही हैं। फिर आखिरकार क्या वजह है कि किसी की बॉडी में जब ये जाता है तो कामयाब हो जाता है और किसी की मौत हो जाती है। यूँ तो 32 साल के इस डॉक्टर ने हजारों पोस्टमार्टम कर लिया था, लेकिन ब्लड का रहस्य जानने के लिए हमेशा बेचैन रहते थे। रोजाना देर तक माइक्रोस्कोप के जरिए रक्त में झांकते रहते थे। हालांकि उन दिनों यही धारणा थी कि ब्लड केवल दो ही तरह के होते हैं, अच्छा ब्लड या गंदा ब्लड। अच्छा ब्लड निरोग रखता है और बेहतर इंसान करता है, जबकि गंदा ब्लड बीमार करता है और दुर्जन बनाता है। पर ये सतही दलीलें थीं जो डॉक्टर को नहीं पचती थीं। साल 1900 में एक दिन प्रयोगशाला में जांचते परखते कमाल हो गया। क लाल कोशिकाओं को ख ब्लड सीरम से जब मिलाया तो उसी वक्त ब्लड पार्टिकल्स एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे से दो दो हाथ कर बैठे, ब्लड के थक्के या गुच्छे बन गए। उनकी सहजता ही खत्म हो गई। और दूसरी ओर जब क लाल कणों को साथ ग सीरम की बूंदों को मिलाया तो दोनों ऐसे मिले लगा जैसे कभी जुदा ही न थे। और फिर यहीं से सेहत की दुनिया में काया पलट के संकेत मिले। लेकिन डॉक्टर के साथियों ने कहा कि ब्लड पार्टिकल्स का गुत्थम गुत्था होना किसी बीमारी का लक्षण है। जिससे ब्लड लिया गया है उसे कोई रोग होगा। फिर से ब्लड सैंपल जुटाए गए और इस बार केवल सेहतमंद लोगों के सैंपल्स लिए गए। फिर भी वही हुआ, कुछ आपस में मिल रहे थे तो कुछ आपस में गुत्थम गुत्था करके नष्ट हो रहे थे। और यही यह नतीजा निकला कि सब ब्लड एक जैसे नहीं हैं। अब फिर से चिंतन शुरू हुआ। फिर ब्लड के कितने प्रकार हैं, ये क्वेश्चंस दिमाग में आने शुरू हुए। यह जुनूनी डॉक्टर, जो ये जुनून इसके पास था, ये जुनूनी डॉक्टर एक बार फिर से सैकड़ों ब्लड सैंपल्स को माइक्रोस्कोप में घंटों निहारना परखना शुरू कर दिया। और जब कुछ सफलता मिली तो पूरी टीम को ही लगा दिया और दुनिया को बताया कि ब्लड के 3 ग्रुप हैं, ए, बी और सी। दोस्तों, ये जो सी है यही बाद में ओ कहलाया। अगले ही साल एक और नया ब्लड ग्रुप ए बी हाथ लग गया। ब्लड का पूरा सच जानने का ऐसा जुनून था कि अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और रक्त के मेल की समस्याओं को देखते हुए अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर RH फैक्टर की खोज किया। ब्लड का माइनस और प्लस तय हुआ और रिसर्च ये निकला कि 8 तरह के ब्लड 4 ग्रुप में होते हैं। दोस्तों, ये महान खोज करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि रोग प्रतिरक्षा विज्ञान का महारथी कार्ल लैंडस्टेनर हैं। पोलियो वायरस की खोज के साथ ही और भी कई आविष्कारों में इनका अतुलनीय योगदान है। अपराध विज्ञान को भी इन्होंने मजबूत किया, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि कैसे सूखे ब्लड के ग्रुप या टाइप का पता लगा के पीड़ित या अपराधी की पहचान में आसानी हो। डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर के आविष्कारों की सहायता से ही आगे चलकर ब्लड बैंक की स्थापना हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हजारों सैनिक इसी खोज की वजह से ब्लड डोनेशन का लाभ लेकर सकुशल अपने घर लौटे। 1930 में डॉक्टर को नोबेल अवार्ड मिला। इन्हीं के जन्मदिन पर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। बताया जाता है कि जब उनकी मौत हुई तब भी उनकी उंगलियों में एक टेस्ट ट्यूब था। शायद वह और भी बहुत कुछ ब्लड में देख लेना चाहते थे। तो देखा दोस्तों, ये होता है सकारात्मक चिंतन का नतीजा, जिससे अपना ही नहीं सारे जहां का भला होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रेरक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गुड लक दोस्तों।